नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार भारद्वाज और इस सेशन में स्वागत है। दिस इज ए बोनांजा। बीपीएससी ने अपने 71 बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में हम बताएंगे क्या है कि एग्जाम फॉर्म, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। चले हम लोग आगे इसका विस्तृत विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर कि 31st संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 71 बीपीएससी 2025 यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को कुल यानी क्या है कि 1250 रिक्तियां जारी कर दिया गया। बिहार के अलावा इसके अलावा जो अदर स्टेट के हैं सोच रहे हैं कि कैसे एग्जाम दे, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। क्योंकि पिछले वर्षों में बहुत सा बिहार सरकार के द्वारा बहुत रिक्रूटमेंट निकाला गया, खास करके सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट बिहार शिक्षक के बारे में, यानी लाखों का रिक्रूटमेंट निकाला गया। इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज वगैरह क्या है कि हम लोग देखते हैं इनके बारे में, महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था यानी बिगिनिंग में आवेदन कब तक, यानी स्टार्ट कब होगा, यानी 2 जून 2025, यानी 2 जून से प्रारंभिक आवेदन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट के बारे में बात हो रहा है, अंतिम तिथि इसे यानी जो भी कैंडिडेट है वो इसका अंतिम तिथि 30 जून 2025 को रखा गया है। यहां पर यह कहा गया है कि एग्जाम के संभावित डेट माना गया है कब, तो 30 अगस्त 2025 को, यानी संभावित डेट माना गया है, यानी ये बढ़ भी सकता है। लेकिन बीपीएससी जो कह देता है वो करता जरूर है। यानी 30 अगस्त है तो जरूर संभावित तो है, लेकिन देखिए लेट बी सी, आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर अब ये प्रश्न है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी क्या ये कौन से कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 71st संयुक्त प्रतियोगिता में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, यानी वो कैंडिडेट जिनका मान्यता यानी विश्वविद्यालय से स्नातक हो, यानी ग्रेजुएशन डिग्री हो, ठीक है, और समतुल्य परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हो। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन में आपका कोई भी विश्वविद्यालय है ना, मान्यता, यानी यहां पर होता मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये था यानी जो बीपीएससी फर्स्ट था उनके बारे में, एक और उसी में ऐड किया गया है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के बारे में। अगर इसको भी फिल करना है तो यू हैव टू पेड 200 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 600 के बाद यानी 200 रुपए और एक्स्ट्रा आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि कंपलसरी माना गया है कि सब्जेक्ट कौन कौन सा होना चाहिए, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक विषय में क्या है स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट रहेगा, या तो कहा जाता है बीए पास में भी अगर आपका एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहेगा या गणित सब्जेक्ट रहेगा, एक तो ऑनर्स होता है, ऑनर्स जैसे इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं या वाणिज्य में या अर्थशास्त्र में, और एक होता है बीए पास में अगर एक सब्जेक्ट आपका रहेगा गणित यानी मैथमेटिक्स रहेगा या इकोनॉमिक्स रहेगा या सांख्यिकी या वाणिज्य रहेगा, आप एलिजिबल हैं। किसके लिए, यानी किसके लिए, तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं उम्र सीमा। दिमाग में बैठता है कि जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उनका उम्र सीमा यानी जो मिनिमम एज वगैरह होता है वो है 21 और 22 मिनिमम एज। तो ये निर्धारण कहां से किया जाता है, तो 1/8/2025 को न्यूनतम जो एज होगा वो 21 वर्ष और 22 वर्ष किया जाता है। याद रखिएगा 1/8/2025 से ये गणना किया जाएगा, काउंटिंग वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में, अब हम लोग मैक्सिमम एज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वह कैंडिडेट जो कि वो जनरल कैटेगरी में हो, अनारक्षित यानी पुरुष हो, उनका मैक्सिमम एज हो जाएगा कितना, 37 वर्ष हो जाएगा।
जो जनरल कैटेगरी में फीमेल है उनका एज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम यानी 40 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा यानी डोमिसाइल जो भी आरक्षण मिलता है, जैसे बिहार है और बिहार में डोमिसाइल है और वो कैटेगरी में आते हैं, जैसे हो गया पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में, अदर बैकवर्ड कास्ट वगैरह में हो गए, है ना। इसमें पुरुष और महिला का जो मैक्सिमम एज होगा वो होगा 40 वर्ष। इसके अलावा क्या है कि एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला और पुरुष का जो मैक्सिमम एज होगा वो 42 वर्ष होगा। यहां पर हम लोग देखें कि फी भरने का काम वगैरह करता है, तो मेल में वो जनरल है या ओबीसी रहे, उनको पेड करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के लिए 600 रुपीज। लेकिन यहां पर एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और महिला में क्या है कि इसमें यानी दिया गया है कि जो महिला जनरल है या ओबीसी है, कोई भी कैटेगरी में, इनको कंपलसरी है डोमिसाइल। अगर वो बिहार के डोमिसाइल की है तो उनको सिर्फ 150 पेड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग जाने कि इस एग्जाम में 3 कैटेगरी में आता है। एक होता है प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा यानी क्या है कि समान अध्ययन यानी जनरल स्टडी विषय की होगी। ये जो एग्जाम होगा, सभी प्रश्न जो भी होंगे वो क्या होंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। और क्या है कि विकल्प भी मिलेगा, 4 विकल्प मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने 5 भी विकल्प आता है यहां पर, यानी बहुविकल्पिक ये होगा, यानी मल्टीपर्पस वगैरह होगा, 4 विकल्प होगा। और इसमें क्या है कि इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल जो अंक होगा वो 150 अंक होगा। 2 घंटे का पेपर होगा और अंक होगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे तो 150 अंक होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर गलत कर रहे हैं, प्रश्न गलत कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, तो उत्तर के लिए आपको नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा और वो मार्किंग किया जाएगा 1/3। अब मुख्य परीक्षा के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके अलावा हम लोग यहां पर बात करते हैं किसके बारे में। अब क्या है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में कैंडिडेट एग्जाम देते हैं और रिजल्ट आता है, तो जो बीपीएससी ने तो मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट हैं कि संख्या कुल ससंचित रिक्तियों का जो भी रिक्रूटमेंट अभी मान ले रहे हैं कि कितना है, 1250 है। अब इसके क्या है कि 10 गुना मेंस के लिए है ना, मेंस के लिए रिजल्ट आएगा, यानी क्या है कि 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी रिक्तियां कितना है 1250। अब इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, यानी 12,500। ये जो पास करेंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाइड करेंगे, यानी ये ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मेंस के लिए क्वालिफाई है। तो मेंस के लिए क्वालिफाइड करने के लिए कितना बीपीएससी करेगा, 12,500। अब प्री के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो विज्ञान यानी साइंस के बारे में बात करते हैं, इतिहास, बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल के बारे में बात करते हैं, भूगोल, पॉलिटी जिसे राज्य व्यवस्था भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में क्या है कि करंट अफेयर्स में बिहार से भी करंट अफेयर्स आता है, बिहार से करंट अफेयर्स आता है मुख्य टॉपिक में। अब क्या है कि अब हम लोग क्या है कि अगला जो चरण होता है, स्टेज होता है, वो मुख्य परीक्षा का होता है, मेन इसी को माना जाता है। प्री तो दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। तो मुख्य लिखित परीक्षा में क्या है कि 2 चीज आता है, एक हो गया अनिवार्य जिसे कंपलसरी कहा जाता है, एक होता है वैकल्पिक विषय जिसे ऑप्शनल कहा जाता है। इनके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है कि 4 स्टेज में होता है, 1 2 3 4 स्टेज। जो प्रथम होता है उसको बोलते हैं सामान्य हिंदी। प्रथम जो पेपर होगा सामान्य हिंदी होगा और 100 अंक होगा और 30% आपको कंपलसरी पास करना अनिवार्य है। दूसरा जो पेपर होता है वो समान अध्ययन पेपर फर्स्ट कहा जाता है, जो कि 300 नंबर का होता है। तीसरा जो पेपर होगा वो समान अध्ययन सेकंड पेपर, जो कि ये भी 300 नंबर का होता है। और लास्ट में निबंध जो भी ये भी 300 नंबर का होता है। वैकल्पिक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शनल में क्या चीज है,
तो ऑप्शनल में निम्नलिखित में से ऐच्छिक विषय में क्या हो गया, जो भी आपका लगेगा कि आप एक्सपर्ट हैं हिस्ट्री में, एक्सपर्ट हैं लॉ में, एक्सपर्ट हैं ज्योग्राफी में, एक्सपर्ट हैं साइंस में, उसमें क्या है कि उस विषय को चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, और वो क्या है कि 100 नंबर का होगा। प्रश्न जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी एमसीक्यू आएगा, आधारित ये आता है। ठीक है।